सर्दियों में ड्राई स्किन के बहुत सारे नुकसान आते हैं, निशानात बन जाते हैं, स्किन के ऊपर जो है वो एलर्जी होना शुरू हो जाती है। अब पूरे जिस्म में कोकोनट ऑयल लगाना है। अच्छा, वो जो स्किन के ऊपर एलर्जी होती है, बिल्कुल आपने बात की, मुझे अपनी कल की पेशेंट याद आ गई। तो वो मुझे कहती है जी डॉक्टर साहब मेरी स्किन पे एलर्जी, और उनको यही था सोराइसिस और एक्जिमा। वो एलर्जी नहीं होती है, आपके जो स्किन के ऊपर रेडनेस हो रही है ना सर्दियों में ड्राइनेस के साथ, वो मोस्टली या आपको सोराइसिस है या एक्जिमा है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट हो गई है, और या तो वो सोराइसिस है या वो एक्जिमा है। वो तो मैं पेशेंट को देख, वो एलर्जी नहीं है। सबसे पहले तो जो उसका खुराक में हल है, चाहे आप दुनिया का कोई भी तेल लगा लें, चाहे मेरा भी लगा लें, लेकिन अगर आप गंदुम और दूध नहीं छोड़ेंगे और अंडा नहीं छोड़ेंगे इस वाली कंडीशन में, ये जो आप कह रहे हैं ना सर्दियों में ये तीनों चीजें ना खाएं। ओवरऑल अगर किसी की स्किन पर ये कंडीशन आ गई है तो आपने कम से कम 6 महीने अंडा, बड़ा गोश्त, गंदुम और दूध नहीं खाना, चाहे वो आसमान से उतरो, ठीक है, वो आपने नहीं खाना। कम से कम 90 दिन लगेंगे आपकी, मैं बता रही हूँ, कम से कम 90 दिन लगेंगे आपकी ये कंडीशन हील होना शुरू होने में। मैंने सिर्फ गंदुम से मना किया, मैंने आटे से मना नहीं किया। ग्लूटेन फ्री आटा आप खाएं। मेरी ब्रांड बिल्कुल मैंने लॉन्च की है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला ने, मैंने पाकिस्तान का बेहतरीन ग्लूटेन फ्री आटा लॉन्च किया है। और मेरा आटा जो है वो वाला, हमारे नबी ने जौ का आटा बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे आटे की बेस जौ के आटे की बेस है। उसमें मेथी दाना भी है, उसमें फ्लैक्स सीड भी है, उसमें मोरिंगा पाउडर भी है, उसमें स्पिनच पाउडर भी है। वो 100% ग्लूटेन फ्री है, आप वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने चावल भी नहीं खाने इस कंडीशन में, बिकॉज चावल भी आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा, नहीं वो चाहे जिस भी सूरत में हो, आपने ग्लूटेन फ्री पे ही रहना है। बिल्कुल, तो आधी हीलिंग आपके पास यहाँ से हो जाएगी। जो टॉपिकल एप्लीकेशन में आप यूज़ करेंगे, अगर आपको ये रेडनेस वाली कंडीशन हो गई है, वो आप सिर्फ नारियल का तेल यूज़ करेंगे और आप ये यूज़ करेंगे, टी ट्री ऑयल यूज़ करेंगे। टॉपिकल एप्लीकेशन में बस आप यही चीज़ें यूज़। अच्छा, अब खूबसूरत जो हमारी ख़वातीन है माशाल्लाह, वो जब सर्दियों में उनकी स्किन ड्राई होती है तो वो कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम जो है वो यूज़ करती हैं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि ये डार्क कर देगी और लगा के फ़ौरन जाएंगे तो कलर एक ही दफ़ा जो है फ़ौरन अचानक से डल हो जाएगा। तो एक तो उनको बता दें कि उनकी खूबसूरती भी कम ना हो, उनके चेहरे का जो रंगत है वो भी डल ना हो, वो क्या लगाएं? जी, किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं खरीदती, मुंह पे मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, कुछ भी नहीं। और एक और बात, कभी भी रात को आप पानी पिए बगैर भी नहीं सोते हैं और स्किन को भी मॉइस्चराइज किए बगैर नहीं सोते हैं। अगर आप चाहती हैं ना आप जल्दी बूढ़ी ना हो, तो रात को अपने मुंह पे नारियल का तेल लगाए बगैर ना सोएं। अगर आप रात को ड्राई स्किन के साथ सोएंगी, मैं आपको बता दूं 30 साल की उम्र में आपके मुंह पे रिंकल आ जाएंगे। आपको अभी तक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये क्रोस फीट नहीं आए, वो जो आंखों के पास आपके पास रिंकल्स कहते हैं। इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, मैंने ना कभी कोई बोटॉक्स कराया, ना कभी कोई फिलर कराया। पता चल जाता है बोटॉक्स और फिलर वाले मुंह का। मैं सिर्फ अपने मुंह पे नारियल का तेल लगाती हूँ। अगर आप अपनी स्किन ड्राई छोड़ेंगी इस गलत कॉन्सेप्ट में कि मेरी स्किन डार्क हो जाएगी तेल, आप यकीन करें आपका मुंह रिंकल से भर जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, आप अपने चेहरे पे नारियल का तेल लगा के सोएं। आप एक्नी से भी, ये आपको एक्नी भी नहीं होने देगा, आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट रहेगा, आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, यानी कि वो रात को भी लगा लें और सुबह अगर वो कहीं जा रही हैं तब भी हल्का सा लगा। मेकअप पे नीचे बेस नहीं, आपको नारियल का तेल लगाने की जरूरत है। मैंने पहले भी बात की थी, मेकअप के नीचे बेहतरीन बेस आपके पास सन ब्लॉक है। चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, सन ब्लॉक भी हो सकता है। मैं अपना लॉन्च कर ही दूं इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी नहीं किया, अभी तो नहीं, लेकिन कर दूंगी इंशाल्लाह। अगर मैं जिंदा रही तो हो जाएगा। तो सन ब्लॉक आप जरूर लगाएं, अभी जो भी अच्छा अवेलेबल है। हमारे लाहौर में, पंजाब में बहुत गर्मी होती है, तो जो भी सन ब्लॉक आप सिलेक्ट करती हैं SPF 60 से ऊपर होना चाहिए, बहुत गर्मी होती है। अच्छा, खवातीन के हवाले से तो आपने बता दिया कि वो ये मर्द क्या करें, उनकी भी स्किन बड़ी ड्राई होती है। सेम आपके पास सिचुएशन है। अगर वो भी कोकोनट ऑयल लगाएं, सेम बिल्कुल, मर्दों को भी अपनी स्किन मॉइस्चराइज, तो मर्दों को भी खूबसूरत रहना चाहिए। और आजकल तो माशाल्लाह मर्दों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, बल्कि औरतों से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो अपने फेशियल्स करवाना शुरू हो गए, जो कि अच्छी बात है। मैं इस बात को अप्रिशिएट और इनकरेज करती हूँ। अपनी हाइजीन और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना अच्छी बात है और सबका उस पर हक है। दूसरी बात ये कि अगर मर्दों की भी स्किन में ड्राइनेस हो रही है और अगर उनको भी वो रेडनेस और इचिंग हो रही है, तो मोस्टली वो सोराइसिस और एक्जिमा की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो परहेज़ है वो वही है। अब इसमें आपने डाइट में इंक्लूड क्या करना है, तो बात ये आपके पास आ जाती है। स्किन के लिए डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इंक्लूड करनी होती है, कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की भी बात कर लेती हूँ, कुछ खुराक की भी बात कर लेती हूँ। आपके पास जिंक आ जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं, यानी वो फैट जो हमारा जिस्म नहीं बनाता और हमने उनको अपनी खुराक से लेना है। जो लोग अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, उनकी स्किन ड्राइनेस से महफूज रहती है। ओमेगा 3
फैटी एसिड अंडे की जर्दियों में मौजूद है, लेकिन अगर आपको सोराइसिस और एक्जिमा है तो आप अंडे की जर्दियाँ नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में मौजूद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपके पास फैटी फिश में मौजूद हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास, जैसे मैंने बताया, नारियल के तेल में मौजूद है, मेरा जैतून का तेल भी है, 100% ऑर्गेनिक मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसमें मौजूद है। और सबसे ज़्यादा अगर आपकी स्किन को ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, आपकी कुकिंग बेस क्या होनी चाहिए, वो आपका 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी होना चाहिए। पाकिस्तान में मुझसे बेहतर 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी अगर आपको मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, ये आप ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बड़ा दावा है, तो मैं तो पब्लिकली रोज अपने पेज पे करती हूँ, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं और अब तक मेरे दावे को कोई झूठा कर नहीं सका। शहरों में आपको जैसा घी नहीं मिलना, गांव में तो खुद ही बना लेते हैं। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, इट इज क्राफ्टेड बाय डॉक्टर साहर चावला। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस्तेमाल करें वो गवाही देंगे कि आपने इससे अच्छा देसी घी कभी नहीं खाया, और देते भी होंगे। तो द थिंग इज दैट आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। और देसी घी मैंने काऊ का क्यों लॉन्च किया है, भैंस का क्यों लॉन्च नहीं किया, क्योंकि काऊ के देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, डी, ई और के कहीं ज़्यादा होता है भैंस के देसी घी से। जब हम दूध की बात करते हैं ना, तो दूध आपके पास भैंस का ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन जब हम घी की बात करते हैं, वो हमेशा अक्सर मुझसे लोग कहते हैं, तो मैंने अपने ऑफिशियल पेज पे एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने फ़र्क बताया था गाय और भैंस के देसी घी में क्या फ़र्क है। तो हमेशा आपके पास गाय का बेटर होता है। आपकी स्किन ड्राई है, आपने देसी घी अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है। और चाहे आपको लीकी गट का भी प्रॉब्लम है, देसी घी आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और कोशिश करें कि हफ्ते में 3 बार 3 से 6 आउंस आप फिश की सर्विंग खाएं, लेकिन वो आपने तली नहीं खानी, वो आपने बेक्ड खानी है। ये चीज़ें आपकी स्किन को मॉइस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब ड्राई स्किन के हवाले से ना बड़ी एक चीज़ ज़हन में आई है, गांव के अंदर ख़वातीन जब भी ड्राई स्किन की वजह से जिस्म में खारिश हो रही है, बच्चों की ड्राई स्किन हो रही है, वो एक मिथ उधर बद के एक नुस्खा यूज़ करती हैं कि ऑयल और साबुन को मिक्स करके ना वो बच्चे के जिस्म पे लगाते हैं और उसके बाद उसको नहलाते हैं और उससे वो कहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये मिथ है? नहीं, इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो साबुन होता है आपके पास, आपको पता है जब किसी को एक्नी हो जाए तो पेशेंट आए तो हम उसको मना करते हैं कि आपने साबुन से मुंह नहीं धोना, क्योंकि साबुन आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करता है। ठीक है, जब आपको सोप में आपके पास वो मौजूद है ना, जितने भी हमारे पास सिंथेटिक सोप हैं, अभी मैं सोडियम लॉरल सल्फेट की बात कर रही थी, तो सोप में आपके पास सोडियम लॉरल सल्फेट मौजूद है, वो डिटर्जेंट है, वो तो आपकी स्किन को ड्राई करेगा। हाँ, खाली ऑयल के इस्तेमाल से ऑफ कोर्स जो है वो आपकी लेकिन देखें ना डॉक्टर साहब, मैंने खुद एक गाँव की अगर बात करूँ तो बहुत सारी खवातीन अगर ड्राई स्किन का उन्होंने यही हाल ढूंढा हुआ है कि पहले ऑयल को लेती हैं और फिर साबुन की झाग बना के, वो उनको कंपैरेटिवली इसलिए बेटर लगता है क्योंकि उन्होंने ऑयल भी लगाया होता है ना। इट्स ऑयल के साथ कॉमन सेंस ना कि उन्होंने ऑयल लगाया होता है, तो वो थोड़ी, आई डोंट रिकमेंड इट, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। वो थोड़ी देर के लिए तो आपको ज़ाहिर सुकून दे देता है क्योंकि आपने साथ ऑयल भी मिक्स किया होता है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ हल। देखिए जी, अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को खारिश हो रही है और आप उसकी ड्राई स्किन, अभी जो गाँव की खवातीन है भोली मासूम, उनको क्या पता कि ड्राई स्किन की वजह से ही हो रही है। आप चेकअप के बगैर कैसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं? उनको पता है खुश्की हुई तेनू, उसको पता, वो तो उनको लगता है कि उनको पता है ना, उनको लगता है कि उनको पता है, बस बात ये है। लेकिन आपको किसी भी रीज़न से, क्योंकि आप खारिश की बात करें, खारिश हो रही है, तो खारिश का मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं आपके पास हिस्टामीन कंटेंट ज़्यादा है। यह कि अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हिस्टामीन आपके पास आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, मास्ट सेल होता है, उसका एक केमिकल होता है, उसका एक मीडिएटर होता है, जिसकी अमाउंट अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी सिग्नल देती है, उसको खारिश करती है। अब वो हिस्टामीन क्यों ज़्यादा है? क्या आपको सोराइसिस हो गया? क्या आपको एक्जिमा हो गया? क्या आपको कोई इम्यून प्रॉब्लम हो गया? क्या आपको कोई फूड एलर्जी हो गई? उसकी वजह तक पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। उसकी वजह तक पहुँचे बगैर आप कैसे इस तरह का कोई हतमी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, यानी कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ड्राई स्किन वालों को, ठीक है। दूसरा देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और वो आपके प्रोडक्ट आपसे अच्छा, इसके प्राइस भी बता दें। दिस मस्ट बी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, दिस मस्ट बी समवेयर बिटवीन 3000, 3500, 4000, समथिंग लाइक दैट, इसी तरह होंगे। यानी इकोनॉमिकल है, बाहर से तो वैसे भी 3500 4000 में मिल रहा है। अब आपको पता है, अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ लेते हैं, अच्छी चीज़ लेते हैं, तो वो एक सर्टेन लेवल से नीचे सस्ती नहीं हो सकती। वो 4000 में मिल रहा है, ये तो फिर आप 3000 में 4000 में अच्छा घी मिलता है देसी। आप ये ट्राई करके देखें, आप इंशाल्लाह। और ये 1000 रुपये सस्ता है, यानी कि ये डाइट में इंक्लूड करनी है चीज़ें। डेफिनेटली, मैं तो खाती थी। और जौ का आटा और चावल नहीं खाने, इससे सारे ये मसले इंशाल्लाह, और ये लॉन्ग टर्म है। देखिए जी, इसकी हीलिंग शुरू होने में मैंने आपको बताया 90 दिन लगते हैं शुरू होने में, तो 6 महीने का तो आपको परहेज रखना होता है। सर्दियों में इस्तेमाल करें, फायदा अगली 6 महीने का तो परहेज होता है, लेकिन 1-1.5 महीने में आपको
अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 1-1.5 महीने में आप पूरे भी हील कर जाते हैं ना, तो आपने अपना परहेज़ नहीं छोड़ना, वरना वो वापस आ जाएगा। और दूसरा ये कि 6 महीने बाद जो पेशेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे साथ मेरे ट्रीटमेंट प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता फिर एक फूड ग्रुप उनका इंक्लूड करती